हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी की क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसकल का चैप्टर 3 टैरोज रिवॉर्ड, टैरो का इनाम। आप अपनी बुक खोलिए, चैप्टर खोलिए और शुरू करते हैं। टैरोज रिवॉर्ड। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father. एक यंग युवा लकड़हारा जिसका नाम टैरो था, वह अपनी मदर और अपने फादर के साथ में एक लोनली हिल साइड में रहता था। एक सुनसान पहाड़ी के किनारे रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन भर वह जंगल में लकड़ियां काटा करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन वह बहुत ही कम रुपए कमा पाता। दिस मेड हिम सैड, और इस कारण से वह बहुत दुखी था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन। ही वॉज अ थॉटफुल सन, वह बहुत ही चिंता करने वाला बेटा था। एंड wanted to give his old parents everything they needed, और वह अपने बूढ़े माता पिता को हर वो चीज देना चाहता था जो वो चाहते थे। वन इवनिंग, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम टैरो और उसके पेरेंट्स अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे। A strong wind began to blow, तेज हवा बहनी शुरू हुई। It whistled through the cracks of the hut, ये तेज हवा तेज आवाज करते हुए झोपड़ी के सुराखों से होकर निकली। एंड एवरीथिंग फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर किसी को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई। सडनली, अचानक, टैरोज फादर सेड, टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साकी, काश मुझे एक कप साकी मिल जाती। आई वुड वार्म मी, इट वुड वार्म मी, यह मुझे बहुत ही गर्माहट देती। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे शरीर के लिए, मेरे दिल के लिए बहुत ही अच्छी रहती। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, यह सुनकर टैरो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये हृदय को गर्म कर देने वाला जो ड्रिंक है साकी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं ज़्यादा रुपए कैसे कमाऊं? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, ऐसे उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साकी फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं मेरे बूढ़े बेचारे पिता के लिए थोड़ी सी साकी कैसे लाऊं? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का निर्णय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल, टैरो हमेशा से जल्दी अपने बिस्तर से निकला, जल्दी उठा। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वह जंगल की तरफ बढ़ गया। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, उसने दिन भर लकड़ियां काटता रहा। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे दिन बढ़ता गया वह लकड़ियां काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और बहुत ही जल्दी उसका शरीर इतना गर्म हुआ दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसे अपनी जैकेट उतार देनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका गला, उसका मुंह सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, मेरे बेचारे गरीब पिता। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो उतने ही गर्म हो पाते जितना अभी मैं हूँ।
And with that, he began to chop even faster. और यही सोचते हुए उसने और तेज गति से लकड़ियां काटनी शुरू की. Thinking of the extra money, he must earn to buy the sake. बस ये सोचते हुए कि वह और ज़्यादा रुपए कमाएगा ताकि वो साकी को खरीद सके. टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ताकि उसके पिता की हड्डियां को वो गर्म कर सके. देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग. और अचानक टैरो ने लकड़ियां काटनी रोकी. वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड. उसे एक अलग ही आवाज सुनाई दी. कुड इट बी कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. क्या ये मेरी और कोई बढ़ता हुआ पानी है. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टैरो को याद नहीं था, ना उसने कभी देखा ना सुना कि जंगल के इस हिस्से में कोई पानी का झरना उधर था. He was thirsty. वह बहुत प्यासा था. The axe dropped out of his hands. कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई. And he ran in the direction of the sound. और वह उस आवाज की दिशा में दौड़ा. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टैरो ने चट्टान के पीछे एक बहुत ही सुंदर छोटे से झरने को छिपे हुए देखा. Kneeling at a place where the water flowed quietly. और वह जहाँ पानी बह रहा था उसने घुटने टेक करके वहाँ बैठ गया. He cupped a little in his hands. उसने पानी को अपने हाथों में भरा. And put it to his lips. और उसने वो पानी पिया. Was it water? क्या ये पानी था? और was it sake? या फिर ये साकी था? He tasted it again and again. उसने उसे बार बार चखा. And only it was the delicious sake instead of cold water. जब उसने चखा तो उसने पाया कि ये ठंडे पानी की जगह स्वादिष्ट साकी था. Taro quickly filled the pitcher he had with him. टैरो ने बहुत गति से अपने पास में जो पानी का घड़ा था उसमें वह साकी भर लिया. And hurried home. और जल्दी से अपने घर लौट गया. The old man was delighted with the sake. उसका बुढ़ा पिता साकी देखकर बहुत खुश हुआ. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. जैसे ही उसने एक घूंट पानी का साकी का पिया, he stopped shivering. वह कांपना बंद हो गया. उसकी कपकपी बंद हो गई. And did a little dance in the middle of the floor. और वह फर्श पर बीच में नाचना शुरू हुआ. That afternoon, उसी दोपहर, a neighbor stopped by for a visit. उसका एक पड़ोसी उसके घर मिलने आया. Taro's father politely offered her a cup of the sake. टैरो के पिता ने उस पड़ोसी को एक कप साकी पीने को दिया. The lady drank it. और उसकी वह पड़ोसी औरत ने उसे greedily बहुत ही लालच में पी लिया. And thanked the old man. और उसने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया. Then Taro told her the story of the magic waterfall. तब टैरो ने उसे उस जादुई झरने के बारे में बताया. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. उन सभी का धन्यवाद करते हुए जो उसने स्वादिष्ट ड्रिंक पिया उसका धन्यवाद किया. एंड शी लेफ्ट इन अ हरी. और वह जल्दबाजी में वहां से निकल गई. बाय नाइट फॉल, पूरी रात गुजरते हुए पूरी रात में शी हैड स्प्रेड द होल स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज.
उस औरत ने पूरी कहानी पूरे गांव में फैला दी। That evening there was a long procession of the visitors to the woodcutter's house. उस शाम उस लकड़हारे के घर विजिटर्स अतिथि उसके घर पर आते रहे। Each man heard the story of the waterfall. हर एक व्यक्ति ने उस जादुई झरने के बारे में कहानी सुनी। And took a sip of the sake. और सब ने एक एक घूंट साकी का पिया। In less than an hour the pitcher was empty. और आधे ही घंटे में पूरा घड़ा खाली हो गया। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. Taro ने पिछली सुबह से भी जल्दी वह अगली सुबह निकला। He carried with him the largest pitcher he owned. और उसने अपने साथ पास जो सबसे बड़े से बड़ा घड़ा था वो अपने साथ ले गया। For he intended first of all to go to the waterfall. क्योंकि उसने ऐसा प्लान किया कि वह झरने में सबसे पहले जाकर पानी भरेगा। When he reached, जब वह पहुंचा, When he reached it, जब वह वहां पहुंचा, he found to his great surprise, उसको बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर, all his neighbors there, कि उसके सारे पड़ोसी वहां पहुंचे हुए थे। They were carrying pitchers, उन सारों के पास में घड़े थे, jars थे और buckets थे। Anything they could find to hold the magic sake. हर वो चीज़ जिसमें वो उस जादुई साकी को ले जा सकते वो सामान लेकर आए। Then one villager knelt. और तभी एक गांव का व्यक्ति वहां घुटने टेक कर बैठा and held his mouth under the waterfall to drink. और उसने अपना मुंह झरने की तरफ आगे किया ताकि वह पानी पी सके। He drank again and again. उसने बार बार वह पानी पिया and then shouted और चिल्लाया angrily बहुत गुस्से में Water, nothing but water. यह पानी है और कुछ नहीं सिर्फ पानी। Others also tried. दूसरे लोगों ने भी कोशिश की but there was no sake, only cold water. वहाँ पे वो पानी साकी नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था वह। We have been tricked, shouted the villagers. गांव वाले जोर से चिल्लाए, हमें धोखा दिया गया है। Where is Taro? Taro कहाँ है? Let us drown him in this waterfall. उसे इसी झरने में डुबा दो, बहा दो। But Taro had been wise enough. Taro बहुत बुद्धिमान था to slip behind a rock. वह एक चट्टान के पीछे छिप गया था। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि क्या स्थिति हो रही है वह छिप गया। He was nowhere to be found. वह किसी को भी कहीं भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, अपने क्रोध और अपनी निराशा को बड़बड़ाते हुए the villagers left the place one by one. सारे गांव के लोग एक एक करके वहां से निकल गए। Taro came out from his hiding place. फिर टैरो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। Was it true? क्या ये सच था? He wondered. उसे आश्चर्य हुआ। Was the sake a dream? क्या साकी सिर्फ एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand. एक बार फिर से उसने साकी को अपने हाथों में लिया, उस पानी को हाथ में लिया and put it to his lips और उसको चखा। It was the same fine sake. ये वही स्वादिष्ट साकी था। To the thoughtful son, वो अपने साथ अपने पेरेंट्स की चिंता करने वाला बेटा। The magic waterfall gave the delicious sake. उसे उस जादुई झरने ने वही स्वादिष्ट साकी दिया। To everyone else, it gave only cold water. हर किसी को जिस झरने ने सिर्फ पानी दिया, साकी सिर्फ उसी के
आज्ञाकारी बेटे को मिला। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. उस टैरो की कहानी और उस जादुई झरने की कहानी जब जापान के राजा को पहुंची, ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उसने उस युवा लकड़हारे को बुलवाया, एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसे 20 पीस सोने के इनाम में दिए, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और दयालु लड़का था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। उस राजा ने शहर के उस बहुत ही सुंदर झरने को टैरो के नाम पर ही उस झरने का नाम टैरो रखा। दिस said the emperor, राजा ने कहा, this was to encourage all children to honor and obey their parents. यह सिर्फ सभी उसके साम्राज्य के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए था कि वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा पालन करें और उनका सम्मान करें। ये कहानी एक जापान की स्टोरी है। दिस इज अ जापानीज स्टोरी रीटोल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये थी एनसीईआरटी की क्लास 6 का चैप्टर थर्ड टैरोज रिवॉर्ड की हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू वेरी मच।